इवनिंग एवरीवन। मैंने एक स्टोरी भी इसमें अभी पढ़ी तो मैंने सोचा आपके साथ ये स्टोरी शेयर करती हूँ। ये आपके जो मनी को अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो बढ़ाएगी और आप में वो विश्वास भी दिलाएगी कि कैसे आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। और इसका टाइटल मैंने इससे लिया, स्टोरी भी इसी की है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। और इस चैप्टर में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है हाउ टू अट्रैक्ट द मनी यू नीड। आप वो उतना पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, इन्होंने इसके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये स्टोरी शेयर की जाए कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जितना आप पैसा, जितनी आपको ज़रूरत है वो दिलाता है। तो एक स्टोरी है ये ऑस्ट्रेलिया के एक यंग बॉय की, और जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिले, बहुत साल पहले की बात है। वो उनसे जब मिले तो उन्होंने उनसे बात की और वो जो लड़का था वो सर्जन बनना चाहता था। और सर्जन बनने के पास उसके लिए जितनी रिक्वायर्ड मनी है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनको बोला कि आप एक प्रैक्टिस कीजिए। आज आप एक सबकॉन्शियस माइंड की सॉइल में एक बीज को बोना है आपको, और वो बीज है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन्फिनिट रिचनेस, अबंडेंस या जो आप चाहते हो उसका ट्रू सोर्स है। आप वहाँ अपनी एक इच्छा जो भी है वो इच्छा का बीज वहाँ बोइए। तो आप इसको इस तरह से काम कर सकते हो कि आपको ये मेडिटेशन करना है और आप जो बनना चाहते हो, आप सर्जन बनना चाहते हो, सर्जन बनते देखिए, उसका एंड रिजल्ट देखिए, और आपकी वो डिज़ायर कि मैं ये बनना चाहता हूँ उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसी समय इसको बो दीजिए और उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए। ये काम आपका होगा ही होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है उस चीज़ के लिए कि मैं सर्जन बन ही जाऊंगा, क्योंकि इसका बीज मैंने सबकॉन्शियस माइंड में बो दिया है, और कुछ भी नहीं करना। और उसने इस आइडिया को बिल्कुल ट्रू एज इट इज़ माना, और फिर उसने जो है इमेजिनेशन तो किया ही था, क्योंकि वो ऑलरेडी उस इमेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू उसने वो बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगाया था। उसके बाद देखो सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस कैसे चेंज होती हैं। उसके पास काम भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, पर उसने ये बीज बोया तो देखो यूनिवर्स ने कैसे उसके सामने परिस्थितियां लेके आई कि उसको एक जॉब का ऑफर मिला, या उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, पैसा भी नहीं था, तो उसको क्लीनिंग का जॉब मिला। और वो भी कहाँ मिला, जो मेडिकल बिल्डिंग थी या जहाँ फिजिशियन बैठते थे वो डॉक्टर्स के पास जाके क्लीनिंग का काम करने लगा। और वो जब क्लीनिंग का काम करता था तो वो जो डॉक्टर्स की जो डिग्री या जो डिप्लोमा लगा होता है क्लिनिक में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो उस फ्रेम को साफ करता था, सभी साफ करता था। पर जब वो फ्रेम को साफ कर रहा होता था तो वो इमेजिन करता था कि उस फ्रेम में उसका नाम बहुत बड़े बिग और बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, और वो ऐसा इमेजिन करता था। और इस तरह से बिल्डिंग में वो काम करने लगा। रोज रात को सोने से पहले वो इमेजिन करता था कि उस डिप्लोमा में उसका नाम है, और थैंक यू बोलता यूनिवर्स को और सो जाता। ऐसा उसने 4 महीने तक किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि केवल 4 महीने में उस लड़के के काम से डॉक्टर इतने इम्प्रेस हुए कि एक डॉक्टर ने उसको ट्रेनिंग देने के बारे में बात की, और फ्री ट्रेनिंग। उसकी क्लिनिक में वो काम भी करता था और वो उसको ट्रेनिंग देने लगा। किस चीज़ की ट्रेनिंग देने लगा? उसको ट्रेनिंग देने लगा जनरल जो इंजेक्शन देते हैं हम, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, आईवी इंजेक्शंस नहीं, जो मसल्स के नीचे, जो हम स्किन के नीचे जो नॉर्मल इंजेक्शन देते हैं, जो फर्स्ट एड में ऐड होता है, वो इंजेक्शन देने की ट्रेनिंग देने लगा, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने लगा, या इक्विपमेंट को कैसे स्टरलाइज्ड करते हैं इस तरह की ट्रेनिंग देने लगा। और उस ट्रेनिंग में उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि वो उससे हाईली इम्प्रेस हो गए। और फिर आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने उसको डॉक्टर की डिग्री के लिए ऑफ़र किया, और उसका पूरा खर्चा उन्होंने ही उठाया, और उसको मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए मेडिकल स्कूल भेजा। और आज वो डॉक्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में, इन्होंने ये लिखा है
टुडे दिस यंग मैन इज अ प्रोमिनेंट मेडिकल डॉक्टर इन मॉन्ट्रियल कनाडा। और आज वो, जब भी ये बुक लिखी होगी तब उन्होंने टुडे लिखा है, तो उस दिन उस समय वो वहाँ पे कनाडा में मॉन्ट्रियल में प्रोमिनेंट डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप देखिए कि सिर्फ 4 महीने में उसने कितना सब कुछ, जो भी उसका डिज़ायर था वो सब कुछ अचीवमेंट कर लिया, और कितनी इजीली यूनिवर्स ने हर रिक्वायर्ड चीज़ उसके सामने अनफोल्ड करके दी। तो इससे क्या समझ में आता है आपको? इससे ये समझ में आता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा होना चाहिए कि वो हर चीज़ का सोर्स है। आप उसके पास जो भी डिज़ायर डालोगे, आप बीज तो बोइए। ज़्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि उनको चाहिए क्या है, उनको करना क्या है, उनकी डिज़ायर ही पता नहीं रहती। और जिनको पता रहती है वो अनरियलिस्टिक डिज़ायर करते हैं क्रिएट। अनरियलिस्टिक डिज़ायर मतलब अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज़ बताई कि आप ऐसा करिए तो ऐसा हो जाएगा, तो वो तुरंत ही उसको अनरियलिस्टिक समझ के बोलते हैं, अरे आपने कितना कर लिया, या फिर उस व्यक्ति के पास, या फिर ऐसा करके बताओ तो हम माने। तो ये अनरियलिस्टिक चीज़ें, अगर आप जब तक अपनी इस तरह की अनरियलिस्टिक चीज़ों की दुनिया में खोए रहोगे, रियलिटी में नहीं आता, वो इल्यूजन ही आता है। तो क्या करना है आपको? रियलिस्टिक गोल बनाना है। मान लो आप अपनी वर्थ अभी ऐसा रखते हो, मान लो 1 लाख की है या 50,000 की, और आप अभी 100 करोड़ की या बिलियनर ट्रिलियनर की रियलिस्टिक 1 साल के अंदर अगर वो करना चाहोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। हाँ, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता, आप सच में उसको रियल मानते हो, अपने आप को उस लायक मानते हो, तो वो भी पॉसिबल है। बट ज़्यादातर जो होता है वो हमारा दिमाग एकदम से जंप तुरंत नहीं मार सकता है जब तक कि उसको प्रैक्टिस ना आ जाए। आप महीनों प्रैक्टिस कीजिए, आप वैसी ही लाइफस्टाइल जीने लगिए, अंदर से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, बाहर की दुनिया में भले कुछ चेंज ना हो। तो जब आप ऐसा करने लगोगे तो वो भी पॉसिबल है। तो इस स्टोरी से हमको यही समझ में आ